गुड मॉर्निंग इंडिया। वेलकम टू धर्म स्टडी संकल्प हमारा भविष्य आपका के आज के एपिसोड में बेहतरीन प्रश्न आप लोगों के सामने प्रैक्टिस सेट जीव विज्ञान बायोलॉजी का दूसरा सेशन आप लोगों अर्थात दूसरा सेट आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं। तो दूसरा सेट आप लोगों के लिए है जो बायोलॉजी के छात्र हैं। जितने भी बायोलॉजी के छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं अर्थात जितने लोग वीडियो को इस समय देख रहे हैं वो कृपया शेयर करें दोस्तों को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव माध्यम से इसको देख सकें। बाद में भी आप वीडियो को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियो पर अपना फोकस कीजिएगा। प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो अपलोडेड हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी पोर्शन के जो मिसलिनियस प्रैक्टिस सेट है वो भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग सभी प्रैक्टिस सेट को अच्छे से पढ़िएगा और कमेंट बॉक्स में उत्तर ज़रूर दीजिएगा कि ये वीडियो कैसी लगी। यदि आप उत्तर देते हैं तो कहीं ना कहीं मैं मोटिवेट होता हूँ, और जब कहीं ना कहीं मैं मोटिवेट होऊंगा तो जाहिर सी बात है वीडियो में और इंक्रीजमेंट और ज़्यादा फास्टली आप लोगों के लिए बहुत कुछ करने के लिए मैं तत्पर रहूँगा। तो आशा करता हूँ आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना विचार देंगे और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करेंगे। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं प्रथम क्वेश्चन की ओर अब बढ़ता हूँ। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है, इसमें से आपको बताना है एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है। पहला ऑप्शन है जीडोतुड़िन AGT, दूसरा ऑप्शन है माइकोनाजोल, तीसरा ऑप्शन है नोनासिनाल 9, चौथा ऑप्शन है बिराजोल। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देगा। प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्नों का कलेक्शन सेट 2 में रखा गया है। सेट प्रथम भी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, इसका भी आप लोगों को लिंक कमेंट सेक्शन में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को सभी सेट के प्रश्न अच्छे लगेंगे। तो 5 सेकंड का समय है, 5 सेकंड का मैं प्रत्येक क्वेश्चन पर आप लोगों को समय दूंगा। आप लोग अपने आप को तौल सकते हैं कि आप लोगों की तैयारी कितना हुई है। ये सभी प्रकार के जितने भी उसमें ग्रेड हैं ग्रुप, उन सब को ये फॉलो करने वाले क्वेश्चन हैं, चाहे डी फार्मक हो चाहे बी फार्मक हो, चाहे आप और भी जीव विज्ञान के जितने भी पोर्शन आप लोगों के पूछे जाते हैं उन सभी पोर्शनों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में जिन्होंने दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन का उत्तर बताया है वो अच्छा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सही और बधाई के पात्र पहले ऑप्शन वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन है जीडोतुड़िन AZT, आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जीव विज्ञान सेट 2 का प्रथम प्रश्न का पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टलाटिक व डायस्टॉलिक होता है। ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन है 120 mm व 80 mm, दूसरा है 201 mm व 110 mm, तीसरा है 90 mm व 60 mm, चौथा है 85 mm और 55 mm। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका उत्तर आप लोग बताइएगा, 5 सेकंड का समय है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टलाटिक व डायस्टॉलिक होता है। समय पूरा हुआ, आपका होगा 120 mm व 80 mm। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे वर्गकी का पितामह कहा जाता है। नंबर 1 है लेमार्क, नंबर 2 अरस्तु, नंबर 3 लिनियस, नंबर 4 एंगलर। 5 सेकंड का समय है।
निम्नलिखित में से किसे वर्ग का पिता कहा जाता है? देखते कितने लोगों का सही होता है उत्तर। आप लोग कितना पढ़े हैं इसमें आप लोग आके धर्म स्टडी में आप लोगों का तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ। आप लोग पूरी तरह मेहनत से वीडियो देख रहे हैं। जितने लोग देख रहे हैं वो अपने दोस्तों को शेयर करें। व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पर सभी सोशल साइटों पर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उससे जुड़ने का प्रयास कीजिए, उससे जुड़िए। साथ ही साथ आप लोग अपने मोबाइल में ज़रूर शेयर कीजिए कम से कम 5 ग्रुपों में, चाहे वो आपका फेसबुक हुआ, टेलीग्राम हुआ, इंस्टाग्राम हुआ और आपका व्हाट्सएप पे हुआ, मतलब जितने भी सोशल साइटें हैं उनमें ये शेयर कीजिए। आपका बहुत आभार रहेगा। तो निम्नलिखित में से किसे वर्ग का पिता कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा लीनियस। लीनियस को वर्ग का पितामह कहा जाता है। जिनका सही है वो बधाई के पात्र हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? नंबर 1 चमगादड़, नंबर 2 व्हेल, नंबर 3 मछली, नंबर 4 मनुष्य। 5 सेकंड का समय है। स्तनधारी नहीं है तो इसमें से आपको बता दें, चमगादड़ एक क्या है? स्तनधारी है। चमगादड़ स्तनधारी है और व्हेल भी स्तनधारी है, मनुष्य भी क्या है? स्तनधारी है। आपका मछली सही होगा। कौन सा सही होगा? मछली। इसमें से स्तनधारी नहीं है प्रश्न के अकॉर्डिंग। जिनका सही है तीसरा ऑप्शन वो बधाई के पात्र हैं। नेक्स्ट, केंचुए में कितनी आंखें होती हैं? ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपको बताना केंचुए में कितनी आंखें होती हैं। नंबर 1, नंबर 2 2, नंबर 3 बहुत, नंबर 4 कोई नेत्र नहीं। 5 सेकंड का समय है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। केंचुए में कितनी आंखें होती हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। केंचुए में कितने आंखें होती हैं? आपका उत्तर होगा, ध्यान दीजिएगा, समय पूरा हो गया, कोई नेत्र नहीं। जिनका चौथा ऑप्शन सही वो बधाई के पात्र हैं। नेक्स्ट, एगेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? नंबर 1 घासों का, नंबर 2 फलों का, नंबर 3 फसलों का, नंबर 3 बीजों का। फसलों का, नंबर 4 बीजों का। आपको बताना है 5 सेकंड। एगेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। एगेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जाहिर सी बात है आपका घास का अध्ययन किया जाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कीट नहीं है? इसमें से कीट नहीं है कौन सा? नंबर 1 तितली, नंबर 2 तिलचट्टा, नंबर 3 मच्छर, नंबर 4 मकड़ी। बताइए भाई, 5 सेकंड का समय है। तो आपका तितली क्या है? कीट है। तिलचट्टा क्या है? कीट है। मकड़ी क्या है? कीट है। मच्छर क्या है? ध्यान दीजिएगा, मच्छर क्या है? आप प्रश्न को रिपीट करके दोबारा देख लीजिए। प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सी कीट नहीं है? प्रश्न को नहीं कहा गया है। ऐसे में तितली आपका क्या है? कीट है। तितली कीट है। तिलचट्टा क्या है? कीट है। मच्छर क्या है? एक कीट है। मकड़ी क्या है? कीट नहीं है। तो आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट,
निम्न में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? नंबर 1 हृदय, नंबर 2 सिरा, नंबर 3 धमनी, नंबर 4 कोशिका। 5 सेकंड का समय है। निम्न में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा धमनी। बिल्कुल सही उत्तर होगा क्या? धमनी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जिनका तीसरा ऑप्शन सही वो बधाई के पात्र हैं। नेक्स्ट, प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? नंबर 1 मुक्त राइबोसोम्स द्वारा, नंबर 2 है बाधित राइबोसोम द्वारा, नंबर 3 गोल्जी काय द्वारा, नंबर 4 है अंतःपरदब्बी जालिका द्वारा। 5 सेकंड का समय है। प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? मुक्त राइबोसोम द्वारा। किसके द्वारा संश्लेषित होती है? मुक्त राइबोसोम द्वारा। जिनका सही है वो बधाई के पात्र हैं। प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? मुक्त राइबोसोम्स द्वारा। नेक्स्ट, निम्न में से बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है? नंबर 1 तपेगी, दूसरा चेचक, तीसरा मम्स, चौथा पीलिया। 5 सेकंड का समय है। निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग कौन सा है? तो बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। ना तपेदिक है, मम्स भी नहीं है, पीलिया भी नहीं है, तो आपका चेचक। चेचक से किससे फैलता है? ध्यान दीजिएगा, एक बैक्टीरिया फैलाने वाला रोग है चेचक। नेक्स्ट, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है कितना होता है? नंबर 1 90 से 60, दूसरा है 120 से 180, तीसरा है 120 200 से 130, चौथा है 140 से 160। अब आप लोगों को लिखना है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है क्या? रक्तचाप। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा 120 से 80। दूसरा ऑप्शन सही है। जिनका सही है दूसरा ऑप्शन वो बहुत बहुत बधाई। नेक्स्ट, कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है? नंबर 1 बंदर, नंबर 2 है बाघ, नंबर 3 गीदड़, नंबर 4 नेवला। बहुत आसान सा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। देखते हैं किसको किसको यह प्रश्न का उत्तर पता है। जिनको भी पता है वो बहुत ही नॉलेज रखते हैं अपने आप में। इस बेहद आसान प्रश्न का उत्तर अवश्य दीजिएगा। कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है? तो बाघ, ये बंदर तो लड़ता नहीं, ना बाघ लड़ता, ना गीदड़ लड़ता, तो जाहिर सी बात है आपका नेवला। तो कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है? नेवला। नेक्स्ट, विभोज्योतक एक पादप ऊतक है जिसका कार्य है? एक नई कोशिका बनाना, दूसरा है पादप देह को मजबूती प्रदान करना, नंबर 3 है श्रवण, नंबर 4 है जल और खनिजों का अंतरण। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये सभी प्रश्न। अब आप लोगों को बताना है, 5 सेकंड का समय है। विभोज्योतक एक पादप ऊतक है जिसका कार्य है, क्या कार्य है? नई कोशिका बनाना है। जिनका पहला ऑप्शन सही है वो बधाई के पात्र हैं। नेक्स्ट, कुछ मानव रोग आनुवंशिक तौर से नियंत्रित होते हैं, यह सबसे पहले किसने प्रमाणित किया? नंबर 1 ऑप्शन है A.E. गैरार्ड द्वारा, दूसरा है गिरगर मेंडर द्वारा, तीसरा वाटसन और क्रिक के द्वारा। ये सभी वैज्ञानिक हैं।
चौथा है विलियम बेटसन के द्वारा। कुछ मानव रोग आनुवंशिक तौर के लक्षण, यह सबसे पहले किसने प्रमाणित किया था? 5 सेकंड का समय है। प्रत्येक प्रश्न में 5 सेकंड का समय है। ये किसने कहा था? तो जिनका पहला ऑप्शन सही है, ध्यान दीजिएगा, ई, यहाँ पर गैरार्ड जी ने मानव रोग आनुवंशिक तौर से नियंत्रित होते हैं, यह सबसे पहले किसने प्रमाणित किया? तो पहला ऑप्शन सही है। जिनका सही है बधाई के पात्र हैं। नेक्स्ट, सेब का जल क्रोड रोग होता है। सेल, यहाँ पर सेब नहीं सेल होगा। सेल ध्यान दीजिएगा, बोरोन की कमी से, जीवाणु संक्रमण से, कवक संक्रमण से, उच्च तापमान से। ध्यान दीजिएगा प्रश्न को, प्रश्न इम्पोर्टेंट है। प्रश्न इम्पोर्टेंट है। प्रश्न को मैं रिवाइज कर देता हूँ। प्रश्न यहाँ पर सेब का जल होगा। सेब का जल से क्या होता है? क्रोड रोग होता है। तो बोरोन की पहला ऑप्शन है बोरोन की कमी से, दूसरा जीवाणु के संक्रमण से, तीसरा ऑप्शन है कवक के संक्रमण से, चौथा ऑप्शन उच्च तापमान से। तो यहाँ पर आपका सेल का जल से क्रोड रोग होता है। जो सेल का जल होता है, यहाँ पर सेल ही रहेगा। ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और थोड़ा सा मैं दिमाग में कुछ और सोचने लगा, तो ऐसी स्थिति में लैंग्वेज चेंज हो गया। तो सेल का जल से क्रोड रोग होता है। किसकी कमी से? बोरोन की कमी से, जीवाणु संक्रमण से, कवक संक्रमण से, उच्च तापमान से। तो बिल्कुल सही है, उच्च तापमान से। थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट किया, टाइपिंग मिस्टेक की वजह से हो जाता है कभी कभी। आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। नेक्स्ट, चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? नंबर 1 पाइन, नंबर 2 पाम, नंबर 3 साइकस, नंबर 4 देवदान। 5 सेकंड का समय है। तो चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो पाम। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सब्जी के लिए काम आने वाला पौधा के अध्ययन को कहते हैं फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी, हार्टिकल्चर, ओलेरीकल्चर। 5 सेकंड का समय है। तो सब्जी के लिए काम आने वाला पौधा के अध्ययन को कहते हैं, आपको बताना होगा। देखते हैं कितने लोग सही उत्तर बताते हैं। तो सब्जी के लिए काम वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं? ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से राजस्थान में किस नस्ल की भेड़ ऊन अति उत्तम है? नंबर 1 चोकला, नंबर 2 है नाल, नंबर 3 मागरा, नंबर 4 मारवाड़ी। ध्यान दीजिएगा, निम्न में से राजस्थान में किस नस्ल की भेड़ की ऊन अति उत्तम है? 5 सेकंड का समय है। समय पूरा हो चुका है। तो नाल भी नहीं होगा, मारवाड़ी भी नहीं होगा, मागरा भी नहीं होगा, आपका चोकड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, राजस्थान में चोकला नस्ल की भेड़ की ऊन अति उत्तम होती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक मीन है? क्रेफिश, कटल फिश, फ्लाइंग फिश,
चौथा ऑप्शन सिल्वर फिश। एक मीन है। 1 सेकंड का समय। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा फ्लाइंग फिश। एक मीन है, एक प्रकार की मछली है। नेक्स्ट, मनुष्य के खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? नंबर 1 8, नंबर 2 30, नंबर 3 32, नंबर 4 34। 5 सेकंड का समय है। मनुष्य के खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा 8। मनुष्य के खोपड़े में कितनी अस्थियां होती हैं? 8। नेक्स्ट, सूक्ष्म जीव मिलते हैं। नंबर 1 रेतीली मिट्टी में, नंबर 2 लवण मिट्टी में, नंबर 3 है दलदल भूमि में, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। सूक्ष्म जीव मिलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बताइएगा। समय पूरा हो गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं 5 सेकंड का समय दिया जाता है। आप लोग क्वेश्चन कैसा लग रहा है? आप जितने लोग देख रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है कि आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। चैट बॉक्स में आप चैट करके बातें भी कर सकते हैं। तो आपका होगा सूक्ष्म जीव मिलते हैं इन सभी में। नेक्स्ट, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। नंबर 1 है साक्सिकोलस, जूफिलस, तीसरा है टेरिकोलस, नंबर 4 है कोप्रोफिलस। 5 सेकंड का समय है। गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? आप लोग बताइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? क्रोपोफिलस। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जिनका सही है उनको बहुत बहुत बधाई, जिनका नहीं सही है उनको भी ढेर सारा बधाई कि आप लोग अच्छा प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? नंबर 1 पेचिश, नंबर 2 दमा, यहाँ पर दमा होगा, दमा। तीसरा है कुष्ठ, चौथा सभी। तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? कुष्ठ रोग जीवाणुओं के संक्रमण के कारण होता है। तो कितने लोग इसको सही बता रहे हैं? कमेंट करके बताएं। निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? ये सही है कि नहीं, इसको आप लोग बताइए। नेक्स्ट, निम्न में से अंडे देने वाली स्तनधारी कौन सी है? नंबर 1 ऊदबिला, नंबर 2 ओपोसम, नंबर 3 है यहाँ पर कंगारू, और नंबर 4 है डक बिल्ड प्लेटिपस। तो अंडे देने वाली स्तनधारी कौन सी है? 5 सेकंड का समय, देखते हैं कितने लोग बताते हैं। निम्न में से अंडे देने वाली स्तनधारी कौन सी है? अंडे देने वाली स्तनधारी कौन सी है? डक बिल्ड प्लेटिपस। आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? नंबर 1 प्लाज्मा, नंबर 2 हीमोग्लोबिन, नंबर 3 है आरबीसी, नंबर 4 डब्ल्यूबीसी। बताइए, देखते हैं किसका सही होता है। तब तक हम नेक्स्ट प्रश्न को हम पढ़ देते हैं, आप लोग दोनों प्रश्नों का उत्तर दीजिए। नंबर 1 का ऑप्शन है माइक्रोप्लाज्मा, ये प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन है। तो 26 प्रश्न कौन सा है? निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? माइक्रोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, ईस्ट, विषाणु, जीवाणु। तो सबसे छोटा जीव कौन सा है?
तो ध्यान दीजिएगा, इसका भी उत्तर आप लोग बताइए, 5 सेकंड समय है। तो आपका पहले क्लियर कर देते हैं इसके पहले वाले को। तो रक्त में लाल रक्त निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन कारण, जिसका दूसरा ऑप्शन सही है, वो बधाई के पात्र हैं। नेक्स्ट का प्रश्न था निम्न में से सबसे छोटा जीव, तो आपका सबसे छोटा जीव कौन सा होगा? माइकोप्लाज्मा। तो जिनका जिनका सही है उनको बहुत बहुत बधाई, जिनका नहीं सही हुआ वो भी बहुत बधाई के पात्र हैं। सभी सेट को आप लोग पढ़ लीजिए, इन सभी सेटों में आप लोग पास भर होने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्थान रहेगा। वह गुणसूत्र जो मनुष्यों में लिंग निर्धारित करता है उस लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अन्य गुणसूत्रों को क्या कहते हैं? स्फुरोजोम, बहुसूत्र, विषम सूत्र, अलिंग सूत्र। 5 सेकंड का समय है। वह गुणसूत्र जो मनुष्य में लिंग निर्धारित करता है उस लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अन्य गुणसूत्र को क्या कहते हैं? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा आलिंग सूत्र। चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। जिनका सही है चौथा ऑप्शन वो बधाई के पात्र हैं। नेक्स्ट, वयस्कों में श्वेत रुधिर कोशिकाओं तथा लाल रुधिर कोशिकाओं का औसत अनुपात क्या है? 1:1200, दूसरा है 1:700, तीसरा है 1:1000, चौथा 1:500। देखते हैं किसका सही होता है। समय पूरा हो चुका। वयस्कों में श्वेत रुधिर कोशिकाओं तथा लाल रुधिर कोशिकाओं का औसत अनुपात कितना होता है? 1:700। जिनका सही है वो बधाई के पात्र हैं। नेक्स्ट, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है। नंबर 1 है 58 बार, नंबर 2 67 बार, नंबर 3 है 72 बार, नंबर 4 90 बार। देखते हैं किसका सही होता है। तो मनुष्य आपका 58 बार भी नहीं होगा, 67 बार भी नहीं होगा, 90 बार भी नहीं। अब आप लोग कमेंट कर सकते हैं कितनी बार स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है। जो हृदय होता है कितनी बार गति करता है अप डाउन, तो वो कितनी बार? 72 बार। नेक्स्ट, ओजोन छेद से संबंधित है। ओजोन परत में छेद, ट्रोपोस्फियर में ओजोन परत में कमी, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी, ट्रोपोस्फियर में ओजोन परत की मोटाई में वृद्धि। आप लोग बताइएगा, ओजोन छेद से संबंधित है। पाँच सेकंड का समय है। ओजोन छेद से संबंधित है। ये सेट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग सभी सेटों का अच्छे से कलेक्शन करके अध्ययन कीजिएगा। इसके पहले एक सेट मैंने बता चुका हूँ, केमिस्ट्री और फिजिक्स का मिसलिनियस का 2 सेट मैं बता चुका हूँ। आप लोग जाइएगा और देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। तो आपका होगा तीसरा ऑप्शन है, ओजोन छेद से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी। नेक्स्ट, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाता है? नंबर 1 वसा, नंबर 2 ग्लूकोज, नंबर 3 एमिनो अम्ल, नंबर 4 शर्करा। 5 सेकंड का समय है। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाता है? पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाता है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा
वसा नहीं होगा, ग्लूकोज भी नहीं, शर्करा भी नहीं, इम्यूनो अम्ल। जिनका तीसरा ऑप्शन सही है वो बधाई के पात्र हैं। नेक्स्ट, आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को, ये सभी वैज्ञानिक हैं। वाटसन और क्रिक्स को, विलियम बेटसन को, कानबर्ग को। समय 5 सेकंड। देखते हैं कौन बताता है पहले। आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल जी को कहा जाता है। देखते हैं, आप लोगों ने अच्छा प्रयास किया, अच्छा लगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? प्रोटीन का, स्टार्च का, वसा का, विटामिन का। 5 सेकंड का समय है। मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा स्टार्च। जिनका 33 प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही है वो बधाई के पात्र हैं। नेक्स्ट, सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज़ गति से दौड़ सकता है वह है पेंगुइन, कीवी, एमू, ऑस्ट्रिच। 5 सेकंड का समय। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज़ गति से दौड़ सकता है वह है, क्या है? ऑस्ट्रिच। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज़ गति से दौड़ सकता है वह है, कौन सा है? ऑस्ट्रिच है। नेक्स्ट, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग है। नंबर 1 है फेफड़ा, दूसरा नाक, नंबर 3 ट्रेकिया, नंबर 4 क्लोम। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग है। तो मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? फेफड़ा। पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पशु जुगाली नहीं करता है? जुगाली मतलब जो सामान्य बोलचाला में कहते हैं पगुरा रहा है। पगुराना या जुगाली करना, ये पशुओं में एक दांत को जबड़े को वो एक साइड से दूसरे साइड में ले जाते हैं, मतलब जैसे कोई चीज़ चबा रहे हों तो जुगाली करते हैं। निम्न में जुगाली तभी करते हैं जब वो पूरी तरीके से संतुष्ट होते हैं। ये एक जुगाली की मुद्रा ये बताती है कि वो पूरी तरीके से फिट है। नंबर 1 है सूकर, नंबर 2 भेड़, नंबर 3 ऊँट, नंबर 4 बकरी। तो आपको चारों ऑप्शन दे दिया गया, आपको बताना है। तो निम्न में से कौन सा पशु जुगाली नहीं करता है? भेड़ है। ये भेड़ क्या है? करता है, इसमें नहीं पूछा जा रहा है। बकरी भी करती है, ऊँट भी करता है, और कौन नहीं करता है? सूकर। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर ये होगा। बाकी ऑप्शन के हिसाब से ये सभी गलत होंगे। जुगाली ये सब कभी करते हैं, सूकर नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सुअर होगा, सुअर, सुअर। सुअर कौन सा पशु जुगाली नहीं का? सुअर। यहाँ पर हम लिख देते हैं सुअर, पिग। नेक्स्ट, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है ऑप्टिक पाल, घ्राणेन्द्रिय पाल,
नंबर 3 सेरिब्रम, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित कौन करता है? धृणालेंद्रिय पाल। आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, जिस पादप में नर और मादा दोनों उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? नंबर 1 है द्विलिंगी, दूसरा है उभयलिंगी स्त्री, तीसरा है पृथक लिंगी, चौथा इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड का समय। जिस पादप में नर और मादा दोनों उपस्थित होते हैं क्या कहते हैं? समय पूरा हुआ। उभयलिंगाश्रयी, उभयलिंगाश्रयी। नेक्स्ट, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है? नंबर 1 जीवाणु, नंबर 2 माइकोप्लाज्मा, नंबर 3 विषाणु, नंबर 4 शैवाल। 5 सेकंड का समय। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा विषाणु। विषाणु के कारण खसरा संक्रमण के कारण होता है, अतः खसरा जो है विषाणुओं के कारण होता है। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिनका तीसरा ऑप्शन सही है वो बधाई के पात्र हैं। नेक्स्ट, मटर पौधा है, शाक नंबर 1, दूसरा है पुष्प, नंबर 3 झाड़ी, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। मटर पौधा है, किस श्रेणी में आता है? 5 सेकंड का समय है। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा पुष्प। नेक्स्ट, आर्कियोपटेरिक्स है जुरेसिक काल का सरीसृप, दूसरा ऑप्शन जुरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी, तीसरा ऑप्शन है ट्राई एसिड तथा जुरेसिक दोनों काल का सरीसृप, तीसरा है ट्राई एसिड काल का सरीसृप। आपको बताना है। 1 सेकंड का वक्त दिया गया है। आर्कियोपटेरिक्स है, क्या है? बड़ा अलग प्रश्न था, इम्पोर्टेंट। जुरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है आर्कियोपटेरिक्स। नेक्स्ट, इनका दूसरा ऑप्शन सही था, बधाई के पात्र हैं। नेक्स्ट, भारत में पाया जाने वाला एकमात्र कपि है गोरिल्ला, चिंपांजी, ओरांगुटान, होलाक गिब्बन। 5 सेकंड का समय। भारत में पाया जाने वाला एकमात्र कपि या बंदर जिसकी बात, कपि मीन्स बंदर। तो हुलाक गिब्बन आपका चौथा ऑप्शन सही होगा। जिनका सही है बहुत बहुत बधाई। नेक्स्ट, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सी है? नंबर 1 लार ग्रंथ, नंबर 2 थायराइड, नंबर 3 यकृत, नंबर 4 अमाशय। 5 सेकंड का समय है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सी है आपको बताना है। समय पूरा हुआ। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट, निसंग प्राणी कौन सा है? नंबर 1 कछुआ, नंबर 2 आटर, नंबर 2 व्हेल, तीसरा ऑप्शन व्हेल, चौथा ऑप्शन पेंगुइन। निसंग प्राणी कौन सा है? 5 सेकंड का समय है। निरशंस, यहाँ पर निरशंस है। निरशंस प्राणी कौन सा है?
आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा यहाँ पे, जिनका पहला ऑप्शन सही है वो बधाई के पात्र है कछुआ। नेक्स्ट, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? नंबर 1 28, नंबर 2 4, नंबर 3 है 12, नंबर 4 है 20। तो मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 5 सेकंड का वक्त है। मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग बताइए कमेंट करके। तो आपका 28 दांत तो होगा नहीं, 12 भी नहीं होगा, और 4 भी नहीं होगा। आपका यहाँ पर आपका 20 होगा। कौन सा होगा? 20। आपका 20 दांत ऐसे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 20 दांत ऐसे मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। जिनका सही है 20 दांत वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। नेक्स्ट, अनुवांशिकी की आधारभूत इकाई जीन का सबसे पहले प्रयोगशाला में संश्लेषण किया था? नंबर 1 है वाटसन और क्रिक ने, दूसरा ग्रेगर मेंडल ने, तीसरा आर्थर कॉनबर्ग ने, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो अनुवांशिकी की आधारभूत इकाई जीन का सबसे पहले प्रयोगशाला में संश्लेषण किया था, किसने किया था? समय पूरा हो गया है। आर्थर कॉनबर्ग जी ने। किसने किया था? आर्थर कॉनबर्ग जी ने किया था। महान वैज्ञानिक थे, उनको नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, केल्प प्राप्त होता है, ध्यान दीजिएगा, लाइकेन से, समुद्री शैवालों से, जलीय शैवालों से केल्प प्राप्त होता है। पाँच सेकंड का समय है। केल्प प्राप्त होता है। तो केल्प किससे प्राप्त होता है? ध्यान दीजिएगा, समुद्री शैवालों से। जिनका दूसरा ऑप्शन सही है वो बधाई के पात्र हैं। नेक्स्ट, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों, ध्यान दीजिएगा, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? नंबर 1 सेरिब्रम, दूसरा है थायराइड, तीसरा है सेरिबेलम, चौथा इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड का समय है। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? नंबर 1 है सेरिब्रम, दूसरा थायराइड, तीसरा सेरिबेलम, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो सेरिब्रम। इनका पहला ऑप्शन सही है वो बहुत बहुत बधाई। नेक्स्ट, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है इम्यूनो अम्ल, यूरिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन है यूरिया, चौथा ऑप्शन अमोनिया। आपको बताना है इसी में से चुन के। 5 सेकंड का समय है। तो मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आपका अमोनिया होगा। कौन सा होगा? अमोनिया। बिल्कुल सही होगा चौथा ऑप्शन। अब आज के अंतिम सेशन प्रश्न की ओर चलते हैं। लिटमस निम्न में से मिलता है? नंबर 1 शैवाल से, नंबर 2 जीवाणु से, नंबर 3 कवक से, नंबर 4 लाइकेन से। 5 सेकंड का वक्त है। आशा करते हैं आप लोगों को यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। ये सेट है, इसी तरीके से आपको कम से कम 10 सेटों को मैं प्रोवाइड करवाऊँगा। आप लोग सभी सेटों का अध्ययन कीजिएगा और आशा करता हूँ आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सभी वीडियो को आप लोग देखेंगे। प्लेलिस्ट का लिंक उसमें है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और साथ ही साथ आप लोग जितनी भी सोशल साइटें दी गई हैं, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, स्पेशल सोशल साइटें भी हैं, उससे भी जुड़िएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप है पॉलिटेक्निक का, उससे भी ज्वाइन कीजिएगा।
तो यहाँ प्रश्न की ओर आते हैं और साथ ही साथ आप लोग अंत में अपना विचार अवश्य दीजिएगा वीडियो कैसा लगा, जिससे मैं स्वयं मोटिवेट हूँ और पूरा परिवार और भी हरा भरा बने। तो लिटमस निम्नलिखित में से मिलता है किससे? लाइकेन से मिलता है। नेक्स्ट का प्रैक्टिस सेट देखने के लिए जो वीडियो को पहली बार देख रहे थे उनसे मेरा आग्रह है, निवेदन है, प्रार्थना है कि वो कम से कम वीडियो को सब्सक्राइब देखने के बाद सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। आने वाले समय में वनडे एग्ज़ाम एकेडमिक की क्लासें धर्म स्टडी परिवार पर काफ़ी ज़ोर तोड़ से चलेंगी। ऐसी स्थिति में आप लोग वीडियो को देखकर जुड़े रहेंगे तो आप लोगों का बेनिफिट होगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ नेक्स्ट सेट में मिलेंगे बायोलॉजी के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।